हेलो प्रिय बच्चों, एक बार आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू एक बार फिर से आपके समक्ष बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में लगी 5वीं यूनिट हिंदी भाषा और कंप्यूटर के विकास क्रम के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके समक्ष हूँ। मेरा पहला टॉपिक है कंप्यूटर का सामान्य परिचय, या कह सकते हैं कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर एक विद्युत चलित यंत्र है जो उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध की हुई जानकारी, डेटा की सूचना प्रदान करता है। इसे कई नामों से जाना जाता है, संगणक, अभिकलक, परिकल्प आदि नामों से जाना जाता है, या कह सकते हैं कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर की उत्पत्ति या कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी में कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना। गणने का मतलब होता है गिनती करना, इसीलिए इसे गणक यंत्र, गणना करने वाली मशीन के रूप में जाना जाता है। यह गणितीय प्रश्नों को हल करने में सक्षम है, परंतु वर्तमान में इसका प्रयोग सीमित नहीं रहा है। अब इसका प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। आप इसे भी पढ़ सकते हैं। देखो, इसको पुस्तक के मुद्रण का मतलब छपाई, रेलवे आरक्षण, आवेदन, मौसम जानकारी, टिकट जारी करना, छात्र चित्र, संगीत बजाने आदि कार्यों में भी किया जा रहा है। कंप्यूटर एक कभी न थकने वाली मशीन है। सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग गिनती के लिए, कह सकते हैं सबसे पहले जो कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था वो गणित में किया गया था। लेकिन अब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ कंप्यूटर की उपस्थिति दर्ज नहीं है। अब है कंप्यूटर का आविष्कार, या कह सकते हैं सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किसने किया था। तो कंप्यूटर आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग मनोरंजन से लेकर बड़े बड़े कार्यों तक के लिए करते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार 19वीं शताब्दी के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने किया था। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर बनाया, जिसको पास्कलिन से प्रेरणा लेकर डेफरेंस और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। इन्होंने एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया और इस डिजाइन के कारण आज के कंप्यूटर का मूल ढांचा बनकर तैयार हुआ। 1937 में कंप्यूटर की परिकल्पना का मतलब होता है सोचना, विचार विमर्श करना, कि जिसमें कृत्रिम स्मृति, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल मेमोरी तथा प्रोग्राम के रूप में गणना करने की क्षमता को डाला गया। मतलब वही गिनने के लिए प्रयोग किया गया। अब हमें इतना समझ में आया कंप्यूटर एक मशीन है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग केवल गिनती के लिए गणित में किया गया था, और इसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। अब है कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं। पहला है तीव्रता का मतलब होता है तेजी, बहुत अधिक तेज स्पीड है इसकी, ये जल्दी से मतलब हजारों किलोमीटर के विषय में या दूरी पर की बात बता सकता है। फिर है शुद्धता, फिर है बाइनरी सिस्टम पर आधारित, फिर है परिश्रमशीलता, संग्रहित स्मृति। कहने का मतलब है कि इसमें हम कोई भी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और कभी भी उसे देख सकते हैं। वैविध्य का मतलब होता है अनेक रूप से, इसे अनेक रूप से हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मनोरंजन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के लिए, मौसम विभाग की जानकारी के लिए, और इसका हर क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहा है। फिर है बहुप्रकर्म, बहु का मतलब होता है अनेक, यह अनेक कार्यों के लिए भी उपयोगी है। अगला है, अब है कंप्यूटर की पीढ़ियों का मतलब कंप्यूटर ऑफ जनरेशन, कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ। सबसे पहला है कंप्यूटर वास्तव में एक आश्चर्यजनक मशीन है। कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम पीढ़ी, इस प्रकार हमने विशेषताओं पर प्रकाश डाला। अब है कंप्यूटर की नई पीढ़ियाँ या कंप्यूटर की पीढ़ियों का मतलब होता है जनरेशन। कंप्यूटर वास्तव में एक आश्चर्यजनक मशीन है। कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है। समय अवधि के अनुसार कंप्यूटर का वर्गीकरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में किया गया है या बांटा गया है। अब है जैसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1945 से 1956 तक पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए। 1937 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डॉक्टर जॉन बी एटनासॉफ और किलफोर्ड कोरी द्वारा बनाया गया था। इसे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर ABC कहा गया था। 1945 में सेना के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम था कोलोसिस था। ऐसा कहा जाता है कि इस कंप्यूटर का वजन 30 टन था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब थे जो
प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जाते थे। प्रसंस्करण मतलब उसे चलाने के लिए, संचालित करने के लिए यूज किए जाते थे। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसका जो आकार था वो एक कमरे के समान था। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे भी लग सकता है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। इस मशीन का नाम ENIAC रखा गया था। यह कंप्यूटर बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही कम विश्वसनीय था। ऐसा भी क्वेश्चन लगता है कि प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की मशीन का नाम क्या था। तो ENIAC था। इसको चलाने के लिए बहुत सारी विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत होती थी। अगली हेडिंग है भंडारण के लिए मैग्नेटिक ड्रामा का प्रयोग किया जाता। भंडारण बोलते हैं स्टोरेज को, जो स्टोरेज था। तो कह सकते हैं कि ये बहुत अधिक कारगर साबित नहीं हुए। इनका आकार बहुत बड़ा था, इनमें लागत भी अधिक लगती थी और इसमें समय भी अधिक लगता था और इसके लिए बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत थी और समय की भी। अगला है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। 1956 से 1962 तक दूसरी पीढ़ी मानी जाती है। इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था, जिसके फलस्वरूप मशीन का आकार थोड़ा कम हो गया, मतलब छोटा हो गया था। 1951 में वाणिज्यिक के उपयोग के लिए, वाणिज्यिक मतलब कॉमर्स के उपयोग के लिए कंप्यूटर का पहला कंप्यूटर जनता के लिए पेश गया। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर में इंटरनेशनल बिजनेसमैन IBM 650 से 700 श्रृंखला के कंप्यूटर ने कंप्यूटरों की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। इस पीढ़ी के दौरान 100 से अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। यह कंप्यूटर अधिक ऊर्जा दक्ष, तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय था। कंप्यूटर में मशीनी भाषा के स्थान पर प्रोग्रामिंग या असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। वहाँ क्या था, ENIAC था और यहाँ क्या था, असेंबली भाषा लगता था, जिसमें कठिन बाइनरी कोड की जगह संचित प्रोग्रामिंग कोड लिखे जाने लगे थे। गति में बढ़ोतरी हो गई थी। तो कहने का मतलब है पहली पीढ़ी की कंप्यूटर से थोड़ा अधिक विश्वसनीय, कम लागत और कम समय में बनकर तैयार हो जाए। अब है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। 1963 से 1971 तक तीसरी पीढ़ी मानी जाती है। ट्रांजिस्टर के उपयोग से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती थी, जिससे उसके आंतरिक अंगों को हानि होती थी। फिर सन 1958 में जैक कैलेब ने IC इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया, जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा कंप्यूटर के एकाधिक मल्टीपल को एक एकल चिप में समाहित किया गया था। इसे सेमीकंडक्टर कहा गया था। कंप्यूटर का आकार में छोटा हो गया, जबकि गति और भी तेज हो गई थी। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। पहले व दूसरी पीढ़ी की तुलना में आकार, वजन में कमी आने लगी और साथ ही विश्वसनीयता बढ़ गई। तीसरी पीढ़ी में पोर्टेबल में रखने में आसानी होने लगी। अगली चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी 1971 से 1984 तक, इसे वर्तमान तक। सन 1971 में बहुत अधिक मात्रा में सर्किट को एकल चिप पर समाहित किया गया, जिसे VLS, इसका मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के आविष्कार में प्रोसेस के आकार में कमी आई, जबकि क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई। वर्ष 1975 में प्रति माइक्रो कंप्यूटर अल्ट्रा 8000 प्रस्तुत किया गया, जिसका उपयोग घर, कार्यालय, विश्वविद्यालयों में होने लगा। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। कंप्यूटर के आकार में अत्यधिक कमी आई, मतलब पहले बहुत बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर बहुत अधिक छोटा। इस समय में कंप्यूटर कोई भी खरीद सकता था। कह सकते हैं कि भाई इतना ज़्यादा मार्केट में था कि कीमत भी कम थी, कोई भी खरीद सकता था। फिर एक कंप्यूटर की अत्यधिक भंडारण क्षमता बढ़ी। भंडारण का मतलब स्टोरेज की क्षमता बढ़ गई थी। कंप्यूटर के अनेक नेटवर्कों का विकास होने लगा था। अब है कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी। 1985 से अब तक। 1985 में कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी का आरंभ हुआ, जो वर्तमान समय तक चलता रहा। इसकी अवधि कंप्यूटर के कार्यों में अत्यधिक बदलाव आया, मतलब धीरे धीरे परिवर्तन होते गए। कीमत कम होती गई, वजन कम होता गया, आकार छोटे होते गए, उनकी विशेषता बढ़ती चली गई। अब धीरे धीरे कंप्यूटर लैपटॉप, टैबलेट में बदल गए। इस समय कंप्यूटर घड़ी के रूप में भी आने लगे तथा अत्यधिक छोटे हो गए। हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। इंटरनेट पाँचवीं पीढ़ी की उल्लेखनीय उपलब्धि है, जिसके माध्यम से सभी तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत आसान हो गया। ईमेल, मैसेज, विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन से उपयोगित, मतलब
कह सकते हैं कि कम समय में हर जगह या सूचना पहुंचाई जा सकती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्होंने एक जगत में क्रांति ला दी थी। अब है कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की प्रमुख विशेषता। कंप्यूटर अत्यधिक छोटा होकर लैपटॉप और टैबलेट के रूप में बदलने लगे। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में इंटरनेट मुख्य भूमिका में दिशा देता है। इसके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। विश्व एक गांव जैसा बदल गया। जैसे एक गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक पता रख सकते हैं, वैसे ही दुनिया भी एक छोटा से रूप में सिमटकर, इंटरनेट की दुनिया सिमटकर रह गई। ऑडियो, वीडियो तथा फोटो आदि के रूप में मल्टीमीडिया का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है, लगातार मतलब बढ़ता जा रहा है। फिर है अगली पीढ़ी की कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर। नैनो स्तर पर निर्मित नैनो ट्यूब्स के प्रयोग में अत्यंत छोटे विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयास किया जा रहा है। फिर है क्वांटम कंप्यूटर। यह प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित, इसमें आंकड़ों का संग्रहण और साधन को कण युगम में रहते हैं। इन्हें क्यू बिट्स भी कहा जाता है। इस प्रकार मैंने कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, ये सारी चीज़ ऊपर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया। इस प्रकार पांचवी यूनिट में से लगभग ये हमारी पूरी होगी। अब इस पर मैं अगली वीडियो में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वीडियो बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, सभी के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। थैंक यू।